हम रामचरितमानस के सुंदरकांड से हनुमान जी का अशोक वाटिका को उजाड़ना, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध और मेघनाद द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी द्वारा सीता जी को श्री राम का संदेश व हनुमान जी का विशाल रूप सीता जी को दिखाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सीता जी की बात सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं। तब हनुमान जी को देखकर सीता जी को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर अपना छोटा रूप धारण किया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, वानरों में बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से निर्बल भी बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल, बुद्धि और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा करें, प्रभु की कृपा करें। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात जगत प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत ही भूख लग आई है। तब सीता जी बोली, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका बिल्कुल भी भय नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि बल में निपुण देखकर सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जाओ और श्री राम को हृदय में धारण कर मीठे फल खाओ। हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार करी और कहा, हे नाथ, एक भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर पटक दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे, वे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। उसे देख के ही हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। और फिर कुछ ने जाकर रावण से पुकार करी, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण को क्रोधित हो उठा और रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। रावण ने कहा, हे पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए वह कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरना सुनकर मेघनाद को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि अब के भयानक योद्धा आया है। तब हनुमान जी ने कटकटाकर गरजे और दौड़े। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उस प्रहार से लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद बिना रथ वाला कर दिया। मेघनाद के साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर हनुमान जी फिर मेघनाद से लड़ने लगे। हनुमान जी मेघनाद को एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाद को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर मेघनाद ने माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उससे उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।